हेलो बच्चों, तो आज फिर आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल जिसका नाम है सरस्वती ज्ञान मंदिर बाय क्षेत्रीय सर। तो आज हम सब पढ़ेंगे ऐकिक नियम। ऐकिक नियम पर आधारित कुछ प्रश्नों का संग्रह हम लेकर के आए हैं। बच्चे बहुत गलती करते हैं, समझ नहीं पाते कि इस तरह के सवाल को हम कैसे हल करें। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं बताने वाला हूं आपको, आप बेहतर ढंग से आज समझ लेंगे कि हम ऐकिक नियम पर आधारित जितने भी प्रश्न रहेंगे उसे हम कैसे हल करेंगे। मिनटों में आप हल कर देंगे। तो चलिए देखिए, एक सवाल हम लिखते हैं। ऐकिक नियम का पहला सवाल, जैसे सवाल ये पूछ ली इस तरह का कि 15 कलमों का मूल्य 15 कलमों का मूल्य 90 रुपया है। 15 कलमों का मूल्य कितना है? 90 रुपया है। तो 12 कलमों का मूल्य बताओ। 12 कलमों का मूल्य बताओ। तो 12 मैंने शब्द में लिख दिया है, आप 12 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए, आपको समझना क्या है, आप इस तरह के सवाल को आप कैसे हल करेंगे। तो बिल्कुल इजी वे में है। देखिए लिखा क्या है, 15 कलमों का मूल्य 90 रुपया है। तो 12 कलमों का मूल्य बताओ। सबसे पहले सवाल में आप ये देखेंगे कि आपको बताना क्या है। तो क्या बताना है? 12 कलमों का मूल्य बताना है। यानी मूल्य किसमें आएगा? रुपया में आएगा ना। यानी कितने रुपया, यानी 12 कलम जब हम खरीदेंगे तो हमें कितना रुपया देना पड़ेगा। तो आपको चूंकि इस तरह का बांधना होगा कि राइट साइड में, यानी इस तरफ जो है मूल्य है रुपया, और इस तरफ कलमों की संख्या है। कलमों की संख्या इस तरफ हो और मूल्य इस तरफ हो। इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। और चलिए देखते हैं हम कैसे हल करेंगे इसको। तो पहले सबसे पहले चुकी बांधेंगे। चुकी देखो, 2 बिंदी ऊपर और 1 नीचे, इसको हम कहते हैं चुकी। क्या कहते हैं? चुकी। तो लिखेंगे चुकी 15 कलमों का मूल्य, क्या लिखेंगे? 15 कलमों का मूल्य सीधा सीधा लिख देंगे 90 रुपया है। क्योंकि आपको रुपया इधर लाना ही था तो आप आसानी से इसको लिख दें 90 रुपया है। इसलिए सबसे पहले हम 1 कलम का मूल्य निकालेंगे। 1 कलम का मूल्य हमने लिखा क्या? 15 कलमों का मूल्य 90 रुपया है। और 1 कलम का मूल्य तब कितना होगा अंदाज से बताएंगे। 90 से कम होगा कि ज्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है कि 1 कलम का मूल्य 90 रुपया से कम होगा। तो कम के लिए हम लोग क्या करते हैं? भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो लिख देंगे, ऐसे डैश कर देंगे आप ऐसे, तो इससे समझ में आ जाएगा 15 कलमों का मूल्य तो 1 कलम का मूल्य, यानी 90 में हम क्या करेंगे? 15 से भाग कर देंगे। ऐसे आप 15 से हमने भाग कर दिया, ये 1 कलम का दाम आपका आ गया। 1 कलम का दाम आपका निकल गया। तो जब 1 कलम का दाम निकल गया, इसलिए देखो 1 बिंदी ऊपर 2 बिंदी नीचे, ये इसलिए का चिन्ह है। ये चिन्ह मत भूलिएगा। इसलिए आपको कितने कलम का दाम चाहिए? 12 कलम का दाम। तो आप लिख देंगे 12 कलम का दाम। यानी जब 1 कलम का दाम आपका मालूम है तो 12 कलम का दाम अधिक होगा ना। 1 कलम से ज्यादा होगा ना 12 कलम का दाम। तो हम इसमें अधिक के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो इसको आप उतार लेंगे। 1 कलम का दाम आपका था 90 बटे 15 रुपए गुणे 12। आप इसको आप गुणा कर दीजिए। भिन्न का गुणा आप जानते ही करना। 15 से इसको काट दीजिए। 15 एकम 15, 15 छक्का 90। जब भी काटेंगे अंक नीचे लिखिएगा, बगल में नहीं लिखा जाता, नीचे लिखेंगे। 15 छक्का 90। अब नीचे कुछ नहीं बचा, आपको गुणा कर लेना है। 6 12 छक्का 72। यही 72 रुपये जो है आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। यानी 12 कलमों का मूल्य कितना आया मेरा? 72 रुपये आ गया। तो एक तो सवाल इस टाइप का आता है, उसमें ऐकिक नियम में
एक सवाल इस तरह का रहता है। ये बिल्कुल इजी वे में है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आप इसको हल कर देंगे। दूसरा सवाल देखते हैं, ऐच्छिक नियम पे आधारित दूसरा सवाल। चलिए दूसरे सवाल को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सवाल है कि एक साइकिल एक साइकिल 14 मिनट में 42 मीटर दूर जाती है। बयालीस मीटर दूर जाती है, तो वह 1 घंटे में कितनी दूर जाएगी? 1 घंटे में वो कितनी दूर जाएगी? आप देखिए यहां पे क्या दिख रहा है आपको कि एक साइकिल 14 मिनट में 42 मीटर दूर जाती है, तो 1 घंटे में कितनी दूर जाएगी, यानी दूर जाएगी, कितनी दूर जाएगी, आपको दूरी पूछ रहा है। तो चूंकि ऐसा बांधना है कि इधर दूरी आए, इधर दूरी आए, ठीक है। लेकिन एक चीज हमको इसमें और दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 14 मिनट में 42 मीटर दूर जाती है, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? 1 घंटे में कितनी दूर जाएगी? 1 घंटा में कह रहा है। देखो दोनों रेट चेंज हो गया, ये मिनट हो गया, ये घंटा हो गया, तो दोनों अलग अलग हो गया ना। यहां मिनट कह रहा है, यहां घंटा कह रहा है। जब इस तरह का कहे, कहीं दर्जन कह दे, कहीं वस्तु कह दे, इतने वस्तु का दाम इतने रुपया है तो 5 दर्जन का दाम बताओ, तो आपको दोनों को एक करना होगा, इकाई उसका चेंज करना होगा। या तो इसको भी आपको घंटा बनाना पड़ेगा, या तो इस घंटे को आपको मिनट बनाना पड़ेगा। जो आपको सुविधा हो वो बना लीजिए, लेकिन एक इकाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं जो आसान है। जैसे 14 मिनट है, छोड़ देते हैं मिनट को, 1 घंटा को बना लेते हैं। तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। जानते हैं ना हम लोग 1 घंटा बराबर कितने मिनट? 60 मिनट। अब हम चूंकि लिखेंगे, चूंकि वही चीज लिखेंगे, 14 मिनट में 42 मीटर दूर जाती है। क्या लिख देना आपको? 14 मिनट में 42 मीटर दूर जाती है। इसलिए 1 मिनट में, जाहिर सी बात है 1 मिनट में कम जाएगी, तो कम के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो ये हो जाएगा 42/14। इसलिए 1 घंटा में, 1 घंटा आपका, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखना है आपको। सवाल में कह रहा है 1 घंटे में कितनी दूर जाएगी, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखना है। क्या लिखना है? 60 लिखना है। 60 मिनट, क्योंकि मिनट में आप कन्वर्ट कर दिए, तो आप क्या कर देंगे? लिख देंगे 42/14 गुणे 60। इसी को आपको हल कर देना है, ठीक है। तो हल करिए। 14 के पहाड़ में 42 आता है, 14 का नाम 14 दिया 42, गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 36 18 180, यानी 180 मिनट, सॉरी 180 मीटर। कितना मीटर? 180 मीटर जाएगी। कितनी दूर जाएगी? 180 मीटर। तो ये तो रेशियो जो चेंज हुआ है, जो इकाई चेंज हुई, इस तरह का सवाल आएगा एक नियम में आपको, तो आप गलती नहीं करेंगे, इसको ध्यान में रखें। कहीं दर्जन दे देगा, कहीं वस्तु दे देगा, तो उसको आप एक कर लेंगे। इसके बाद तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा प्रकार का सवाल देखते हैं। ऐच्छिक नियम पे आने वाला इसी तरह के सवाल ऐच्छिक नियम में रहते हैं और आप मिस करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हर टाइप्स का एक एक सवाल मैं आपको बता रहा हूं। तो तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं किस प्रकार का ऐच्छिक नियम का तीसरा सवाल हो सकता है। तीसरा सवाल इस तरह का हो सकता है कि 20 कलम का मूल्य 100 रुपए है।
20 कलम का मूल्य 100 रुपए है, तो 1000 रुपए में 1000 रुपए में कितनी कलमें मिलेंगी? इस तरह का सवाल आ जाएगा। देखिए इस टाइप के सवाल में बच्चे बहुत गलती करते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि इस सवाल को हम कैसे लगाएं। आईटी के नियम पे आधारित जिस टाइप के सवाल हो सकते हैं मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर टाइप के सवाल आपको आज मैं बता दूं। तो इस तरह का सवाल है, इसको ध्यान से एक बार पढ़ते हैं, हम लोग फिर से समझते हैं। 20 कलम का मूल्य 100 रुपए है। अगर हम चूंकि में लिख देते हैं कि 20 कलम का मूल्य 100 रुपए है, तो हमारा इधर क्या आएगा? आंसर में जब भी आएगा रुपया ही आएगा। लेकिन यहां पे रुपया नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि कितनी कलमें मिलेंगी। 1000 रुपए में कलमें कितनी मिलेंगी। लेकिन यहां तो कलम, अब हमने पहले बताया था कि जो चीज दिया हो वो इस साइड होना चाहिए और जो प्राप्त करनी है वो राइट साइड में होना चाहिए। आपका चूंकि इस तरह का बांधना है कि जो दिया हो वो इस साइड में हो और जो प्राप्त करना है वो इस साइड में हो, राइट साइड में हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखो क्या करेंगे, अपने स्टेटमेंट को हम पलटेंगे। जैसे कह रहा है 20 कलम का मूल्य 100 रुपया है, 20 कलम का मूल्य 100 रुपया है, तो 4 कलम का मूल्य कितना होगा? अगर इस तरह का कहता तो मूल्य हम सीधे सीधे लिख देते, लेकिन इस तरह का कहने लगा, वो पूछ रहा है कि कितनी कलमें मिलेंगी। यानी चूंकि हमको ऐसा बांधना है कि कलम इधर आए और रुपया इधर आए। चूंकि 1000 रुपए में कितनी कलम पूछ रहा है, तो रुपया इधर आए, कलम इधर आए, तो हम लिखेंगे चूंकि। अब देखो इस पूरे स्टेटमेंट को, जो यहां तक का स्टेटमेंट है, इसको हम पलट देंगे। यानी रुपया को हम इधर कर देंगे, कलम को इधर कर देंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि। अब इस स्टेटमेंट को हम अपने से कहेंगे, जैसे मान लो कोई कहता है कि 20 कलम का मूल्य 100 रुपया है और कोई कहता है कि 100 रुपए में हम 20 कलम देंगे, तो दोनों बात तो एक ही हुई। कोई कहेगा कि 20 रुपए लाओ 100 कलम ले जाओ, अब कोई कहता है 100 कलम देंगे तो 20 रुपया लेंगे, तो बात तो एक ही है। इस बात को चाहे हम इधर से उधर कर दें, तो वही काम हम यहां भी करेंगे। हम पलट दें, लिखेंगे चूंकि 100 रुपए में क्या लिखेंगे? 100 रुपए में 20 कलम मिलती है। क्या लिखेंगे? 100 रुपए में 20 कलम मिलती है। अब 20 कलम हमारा राइट साइड आ गया और रुपया इधर आ गया। अब इसलिए 1 रुपया में, अब बताइए 1 रुपया में तो कलम कम मिलेगी ना, तो कम के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो चलिए, तो ये हो जाएगा 20 बटे, चूंकि इधर वाला अंक हमेशा ऊपर रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चूंकि इसमें भाग करना है इसका, ये मत समझ लेना कि हमको भाग करना है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग कर देंगे, यानी 100 में 20 का भाग कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। 20 बटे 100 कलम, ये कलम हो गई। अब इधर देखो रुपया नहीं रह गया, इसलिए 1000 रुपए में, तो 1000 लिख दिया इधर, 1000 रुपए में, 1000 रुपए में, तो ये रुपया है, ये रुपया है 1000 रुपए में। तो जब 1000 रुपए में अधिक कलम आएगी तो हमें जाहिर सी बात है हमें गुणा करना है, हम गुणा कर देंगे 20 बटे 100 गुणे 1000, 0 से 0, 0 से 0 कट गया। अब गुणा कर देंगे हम, ये हो गया 20 डालना 200, यानी 200 कलम मिलेगी। कितनी कलम मिलेगी? कितनी कलम मिलेगी? 200। ये आंसर हो गया आपका। यानी तीसरा इस तरह का, इस टाइप का सवाल हो सकता है, इस तरह का एक नियम में सवाल हो सकता है और इस तरह का आप बनाएंगे। एक प्रश्न और देख लेते हैं एक नियम में, ठीक है? चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग। जितनी टाइप के सवाल हो सकते हैं मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर टाइप का सवाल आज आपको हम आईटी नियम के थ्रू जितनी भी सवाल है मैं सब आपको बता दूं। तो लास्ट है चौथा सवाल हमारा, देखते हैं हम लोग नंबर 4। चौथा सवाल है, एक औरत 16 घंटे में 64 टोकरी बनाती है।
एक औरत 16 घंटे में 64 टोकरी बनाती है। तो 64 टोकरी बनाती है, तो 12 घंटे में कितनी टोकरी बनाएगी? 12 घंटे में कितनी टोकरी बनाएगी? तो देखिए 16 घंटे में 64 टोकरी बनाती है, ठीक है। तो सीधे सीधे आप लिख देंगे, चूंकि 16 घंटे में 64 टोकरी बनाती है, तो एक घंटे में कितना बनाएगी? ज्यादा कि कम? ज्यादा बनाएगी कम बनाएगी? कम बनाएगी। तो कम के लिए क्या करेंगे? भाग करेंगे, सीधी सीधी पहले जैसा। इतना हो गया, इसलिए कितने पर? 12 घंटे में सीधा सीधा बना देंगे 64 बटे 16 गुणे 12, 16 चौका 64, 12 चौका 48 टोकरी बनाएगी। एक सवाल तो इस तरह का हो जाएगा, मान लीजिए, ठीक है। पहले टाइप का सवाल था ये। चलिए इसको मिटा देते हैं, एक और टाइप देखते हैं, ऐकिक नियम का और एक टाइप देख लेते हैं हम लोग। फिर से देखते हैं इस सवाल को एक बार। किसी काम को 4 आदमी 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो कितने आदमी, पहले हम ये समझेंगे कितने आदमी काम को 12 दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, अब हमको क्या करना है? दिन इधर करना है और आदमी की संख्या उधर ले जाना, उस तरफ ले जाना है, ठीक ना। अगर वो सीधा सीधा रहता तब हम उस तरह से बताते जैसे कि हमने पहले बताया था, लेकिन हमें तो निकालना है कितने आदमी पहले, तो हम आदमी उधर कर देंगे। लिखेंगे चूंकि 30 दिनों में काम पूरा करते हैं 4 आदमी। कितने आदमी? 4 आदमी। इसलिए एक दिन में, देखो एक दिन में काम को पूरा करने के लिए अधिक आदमी लगाना पड़ेगा आपको, तो वही चीज हो जाएगी 30 गुणे 4। इसलिए 12 दिन में काम समाप्त करने के लिए 30 गुणे 4 बटे 12, 4 के 12, 3 दूनी 30। ये 10 क्या आया? ये इस तरह से 10 आया। 10 आदमी काम पे लगने चाहिए। काम पे कितने आदमी लगने चाहिए? 10 आदमी। और पहले से कितने हैं? 4 आदमी काम पर पहले से हैं, तो कितने आदमी और बढ़ गए? 6 आदमी और बढ़ गए। यानी 10 आदमी में से 4 आदमी आप घटा देंगे, यानी 6 आदमी काम पर और लगा देंगे। ये आपका आंसर हो गया। तो आप मिस नहीं करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो आज आपका ऐकिक नियम का पूरा चैप्टर मैं समझता हूं कि समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे।